आज हम पार्टनरशिप एडमिशन का सवाल हल करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। सवाल है ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड दे शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1:1। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी गिवन एज फॉलोज। ये कह रहा है कि ए एंड बी एंड पार्टनर्स हैं और इनका जो नफ़ा नुकसान जो है वो बराबर बराबर है 1:1। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी इज़ गिवन एज फॉलोज, और इनकी जो बैलेंस शीट है वो दी जा रही है। तो आप बैलेंस शीट में देखें, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि कैश जो है इसमें बैलेंस शीट के अंदर 15,000 रुपये है, 15,000, जबकि अदर असेट्स जो हैं इनके वो 8 लाख हैं, ठीक है। और दोनों के मिला के ए और बी के, तो इसको अदर से असेट्स कहा है। ये दोनों, ये जो 8 लाख है वो असल में ए और बी के कैपिटल हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो अकाउंट पेएबल 15,000 है, जबकि बैलेंस शीट के अंदर राइट साइड पे आप वापस देखें, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि ए का कैपिटल जो है वो 4 लाख है और बी का 4 लाख है, यानी दोनों का मिला के 8 लाख है। तो ये जो 8 लाख के जो कैपिटल है वो आप देखें अदर असेट्स में यही शो हो रहा है, जो कि लेफ़्ट साइड पे है। तो अब आप इसको टोटल करें बैलेंस शीट को, तो आप देखें कि टोटल जो है इनका हो रहा है 8,15,000, जबकि ये राइट साइड पे है और लेफ़्ट साइड पे भी 8,15,000 है। क्लियर। अब सवाल ये है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द फर्म। कब ये फैसला होता है कि सी जो है नया पार्टनर आ जाता है और वो इसका जो इसमें हिस्सा होगा, भागीदारी होगी, वो 1/3 होगी, ठीक है। रिक्वायर्ड इसकी ये है कि गिव एंट्रीज इन द जर्नल टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ अ सी एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली यूजिंग बोनस मेथड। ये कह रहा है कि गिव एंट्रीज इन द जर्नल के एक तो एंट्रीज बनानी है और एंट्रीज बनानी है सी के आने के बाद, जो कि एक नया पार्टनर है, और एक बैलेंस शीट बनानी है हर दफ़ा। जी इसमें देखें आप, सवाल में 3 केसेस दिए हुए हैं, तो हर दफ़ा आप हमें एक नई बैलेंस शीट भी बनानी है और तीनों केसेस में हमें जो है जनरल की एंट्रीज भी पास करनी है। देखिए केसेस ये है कि 3 केसेस हैं। पहले केस है कि सी इन्वेस्ट ₹4 लाख कैश, जबकि दूसरा केस में ये है कि सी जो है वो इन्वेस्ट करता है 3 लाख रुपीस, और जबकि तीसरी पोजीशन में ये है कि सी जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है 4,50,000। तो सबसे पहले हम केस 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ये बात देखें, आपको ये हेडलाइन आप याद कर लें कि आपको ये एग्ज़ाम में ये आपको हेडलाइन डालनी है कि कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल टू क्रेडिटेड, ठीक है। इसमें हमें ये करना है कि नंबर 1 ये कि इंटरेस्ट ऑफ सी, के सी का इंटरेस्ट कितना है। तो देखें सवाल में लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट करके सवाल दिखा रहा हूँ कि 1/3 इंटरेस्ट है सी का, तो हमने वहीं से ये 1/3 उतारा है। इसके बाद है टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, के टोटल कैपिटल ए और बी का क्या है। तो देखिए सवाल में है लिखा हुआ कि दोनों का जो बैलेंस शीट के अंदर इन दोनों के लिखे हुए 4 लाख रुपीस। मैं हाईलाइट करके फिर सवाल में बैलेंस शीट के अंदर आपको दोनों के कैपिटल बता रहा हूँ। ये दोनों कैपिटल हमें यहाँ लिखने हैं और इन दोनों को जमा करना है। जमा करने से ये हो जाएगा कि हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 8 लाख रुपीस, ठीक है। और जबकि इसके बाद इसने केस 1 में कहा है, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, देखें कि सी जो है इसने इन्वेस्टमेंट की है अपनी 4 लाख रुपीस। देखें मैं सवाल में बता रहा हूँ कि सी की जो केस 1 में इन्वेस्टमेंट है वो 4 लाख है। तो आप जो है इसको जो है इसमें शामिल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखें ऐड करने के बाद क्या आ गया, ऐड करने के बाद देखें ए और बी का कैपिटल 8 लाख है और जबकि सी जो इन्वेस्ट में जो लाया है वो 4 लाख है। तो टोटल हमने इन सबको जमा किया, तो जमा करने से हमारे पास आंसर आ जाता है 12 लाख, यानी 12 लाख रुपए, ठीक है। अब हमें 12 लाख रुपए जो हैं, ये जो है इसको हम कहेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप के कैपिटल जो है नई पार्टनरशिप के अंदर हो गया हमारे पास 12 लाख रुपए, यानी 12 लाख रुपीस, ठीक है। इसको जो है इसके बाद हमें क्या करना है कि वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल, अब हमें सी कैपिटल की जो है वैल्यू निकालनी है। सी कैपिटल की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये जो हमें आंसर आया 12 लाख रुपीस, इसको जो है आपको देखा सवाल में लिखा हुआ 1/3 इंटरेस्ट है। देखिए मैं सवाल की तरफ वापस दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको 12 जो लाख रुपीस है इसको 1/3 इसमें इंटरेस्ट निकालना है। तो तरीकाकार ये कि 12 लाख को आप 3 से डिवाइड कर देंगे। 12 लाख को आप 3 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4 लाख, ठीक है। इसके बाद आपको एक और हेडलाइन याद कर लें कि एग्जाम में आपके काम आएगी, इससे नंबर अच्छे मिलेंगे आपको, कि कैलकुलेशन फॉर बोनस। तो कैलकुलेशन ऑफ बोनस की हेडलाइन डालने के बाद इसको आप में इसमें आपको लिखना है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी, इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी कितनी है 4 लाख रुपीस। देखें सवाल में है इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, जबकि अभी हमने जो निकाला है
वैल्यू ऑफ कैपिटल, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल सी इसकी क्या है, हमने अभी जो कैलकुलेशन की कि 12 लाख को 1/3 से जब मल्टीप्लाई जो हल किया तो हमारे पास जो आंसर आया था 4 लाख ही आया था। तो हमें जो है ऊपर वाली वैल्यू है इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इसमें से आपको वैल्यू ऑफ सी कैपिटल को माइनस करना है। तो हमारे पास बोनस क्या बचा, कुछ भी नहीं, यानी कि 4 लाख में से जब 4 लाख निकल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास नील रह जाएगा, यानी इस दफ़ा पहले केस के अंदर कोई बोनस नहीं है। ठीक है, इसके आप एंट्री पास करेंगे, एंट्री क्या पास होगी कि सी कैपिटल में लाया है, बोनस वगैरह तो है नहीं, तो सीधा सीधा ये कि कैश लाया है 4 लाख रुपये, सवाल से ये हुआ और हमने हल भी कर लिया। तो जब कारोबार में जब पैसा आता है तो आपको पता है कि असेट्स जब आए कारोबार में, जब असेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश जो है हमारा असेट्स है वो डेबिट हुआ है, इसके बदले में सीज कैपिटल जो है ये क्रेडिट हुआ है। आपको पता है कि कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, देखें आप इस सवाल में कैपिटल जो बढ़ गया है क्योंकि सीज का जो कारोबार में इसने पैसा लगाया है, कारोबार में जब पैसा बढ़ता है कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, देखें यहाँ पर जो कैपिटल है वो क्रेडिट हुआ है। तो इसके बाद हमें एक नरेशन लिखनी होती है, नरेशन के भी नंबर होते हैं, तो आप नरेशन में लिखेंगे द टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी, बस इसमें मुख्तसरन जो बात होती है वो लिखनी होती है नरेशन में, इसका भी 1.5 नंबर होता है। ठीक है, इसके बाद आप आगे आ जाएं, हमें इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आप देखें पहले की बैलेंस शीट और अब की बैलेंस शीट में आप ज़रा देखते हैं तो क्या मतलब फ़र्क है। तो पहले की बैलेंस शीट में ये था कि कैश जो था वो 15,000 था, लेकिन हमने यहाँ पर इसको जो है ना 4,15,000 कर लेंगे क्योंकि सी जो है कैपिटल में 4 लाख लाया है और पहले के जो है 15,000 कैश के ऑलरेडी पुरानी बैलेंस शीट में थे, तो दोनों मिला के हमारे पास 4,15,000 हो गए। ठीक है, और अदर एसेट्स जो है वो पहले भी 8 लाख था, अब भी 8 लाख है, तो वही 8 लाख लिख देंगे। पुरानी बैलेंस शीट जो है सी के पार्टनर के आने से पहले 8 लाख था और अब भी 8 लाख ही लिखेंगे क्योंकि बी और ए और बी का जो कैपिटल वही पुराना वाला है। तो जब हम इन सबको जमा कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 12,15,000 यानी 12,15,000 रुपये। अब आप राइट साइड पे आ जाए तो अकाउंट पेएबल जूँ का तू है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, कोई तब्दीली नहीं आई है, तो वो हम एज इट इज़ उतार लेंगे। अकाउंट पेएबल के हम लिख देंगे 15,000। ठीक है, और इसके बाद ए का कैपिटल जो है वो 4 लाख था, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आई, वो भी ऐसे का ऐसा उतार दिया। बी का कैपिटल भी हमने ऐसे का ऐसा उतार लिया। ठीक है, इसके बाद रह गया सी का कैपिटल, तो सी का कैपिटल जो है वो नया आया है, पुरानी बैलेंस शीट में चूँकि पार्टनर नहीं था, अब नई बैलेंस शीट बनी है सी के आने के बाद, तो इसके भी 4 लाख हम ऐड कर लेंगे। जब हम टोटल करेंगे तो आप देखें कि 12,15,000 हो गया, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड पे देखें, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर जो है वैल्यूज़ एक ही है और दोनों की बैलेंस जो है बराबर आ रहा है, तो इससे भी ये पता चल जाता है कि हमने सवाल सही हल किया है। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 कंप्लीट हुआ, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम केस 2 की तरफ आते हैं। अब हम दूसरे केस की तरफ आते हैं और देखें दूसरे केस में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सी इन्वेस्ट ₹3 लाख, यानी कि पहले में जो है सी ने इन्वेस्ट किए थे 4 लाख, इस दफ़ा 3 लाख की, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि 1/3 इंटरेस्ट भी दिया है, यानी 2 बातें कर रहा है। ठीक है, तो अब आप सवाल की तरफ आ जाते हैं, जवाब इसका हल करते हैं, सवाल हल करते हैं हम कि केस 2 लिखने के बाद कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, तो ये जो है हेडलाइन दूसरे में भी वही तरीकाकार है, वही हेडलाइन डालेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑफ सी, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑफ सी जो है वही 1/3 है, जो देखें सवाल की तरफ वापस हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि वही हमें उतार देना है। इसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी मालूम करना है, तो देखें टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी कैसे मालूम करेंगे कि ए का जो कैपिटल है वो 4 लाख है, देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बी का भी 4 लाख है, ये बैलेंस शीट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम यहाँ उतार लेंगे और इन दोनों को जमा करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये टोटल हो जाएंगे 8 लाख रुपीज़, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसके बाद इन्वेस्ट ऑफ सी लिखेंगे, तो इन्वेस्ट ने इस दफ़ा 4 लाख नहीं बल्कि 3 लाख रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किए, तो वो इसके नीचे लिख के दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद या जमा करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 11 लाख रुपीज़। 11 लाख 8 रुपीज़ जो है हमारे पास 11 लाख रुपए, इसका जो है हम वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल जो है इसका 1/3 निकालेंगे। तो 11 लाख का 1/3 कैसे निकालेंगे, 11 लाख को 3 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा इसको 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,66,666। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेशन फॉर बोनस। वहाँ पहले केस में ये था कि हमारे पास बोनस नील आया था, यानी कि कुछ भी बोनस नहीं निकला था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ये देखना है कि बोनस किसको जाता है किसको नहीं।
तो देखें यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर बोनस हमने यहाँ वही हेडलाइन डाली है जो पहले केस में थी, और सूरत-ए-हाल बिल्कुल वही रखी है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी जो पहले केस में लिखा था वही लिखेंगे, और इन्वेस्टमेंट ऑफ सी जो है इसकी 3 लाख रुपये हमने लिखी, क्योंकि इन्वेस्ट जो है सी ने 3 लाख रुपये किए हैं। इसके बाद वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल कितनी है ये हमने अभी निकाली कि 11 लाख को 1/3 क्या निकाला था अभी हमने, तो आया था 3,66,666। इसको हम लिखेंगे, और इन दोनों को जो है हमें ये करना है कि दोनों को जो है हम जो है ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करेंगे। देखें तो इन्वेस्ट ऑफ मिस्टर सी जो है वो 3 लाख है, और वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल कितनी आ रही है 3,66,666। इसका मतलब देखें अब दो बातें हो रही हैं कि एक तरफ तो सी जो है वो 3 लाख रुपए लाया है कह रहा है सवाल के मुताबिक, और दूसरी तरफ ये कह रहा है 1/3 ला रहा है। तो 1/3 जब हमने निकाला तो 66,666 जो है वो ज़्यादा निकल रहा है। इसका मतलब ये कहने का है कि सी लाया 3 लाख है, लेकिन जो है उसको ज़्यादा मिले हैं या ज़्यादा हो गए इसके कारोबार में आने के बाद। यानी इसको कितने ज़्यादा हो गए, देखें मैं बता रहा हूँ आपको कि 66,666। तो ये जाहिर बात है जब इसके ज़्यादा हो गए, एक बंदा जब कारोबार में आता है अगर वो 100 रुपये लाता है लेकिन आने के बाद फ़ौरन ही इसके 200 हो जाए या 150 हो जाए, तो इसका मतलब इसको फ़ायदा हुआ है कारोबार में। तो चूंकि ये बोनस मेथड के तहत है, इसलिए इसका मतलब ये होगा कि सी जो है इसको बोनस मिला है, कितना मिला है 66,666। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बोनस को जो है डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम हेडलाइन डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस। ये आपको हेडलाइन डालने से ये कि इम्तिहान में नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस की हेडलाइन डालें, उसके बाद ए शेयर्स ऑफ बोनस, ए को कितना, ए जो है कितना शेयर देगा सी को, क्योंकि बोनस जो है खुद ब खुद नहीं आ जाता, ये दोनों देंगे इसको। कारोबार में आने के बाद 66,666 जो सी को मिले हैं वो किसने दिए हैं, ए और बी ने, क्योंकि सी को मिले हैं। तो सी को कौन देगा, ए और बी देंगे। तो ए और बी जो है वो कितने देंगे 66,666। तो देखें 66,666 को आप देखें ए और बी जो है वो शेयर में 1-1 के हिस्सेदार है, चाहे वो नफ़ा हो या नुकसान हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो नुकसान हुआ है क्योंकि बोनस दिया है ए और बी ने सी को, इसलिए ये जो नुकसान है ये लॉस हुआ है, इसमें बराबर के दोनों हिस्सेदार हैं और भागीदार हैं। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि 66,666 को चूँकि भागीदार है तो दोनों ने एक एक हिस्सा किया है, तो एक एक को जब हम जमा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 लिखेंगे, और 66,666 को 2 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए जो है इसको मिला 33,333, यानी ए ने जो है सी को 33,333 दिए, जबकि बी ने भी इतने ही दिए कि वो भी आधा इसका देगा, यानी टोटल में से आधा देगा। तो आधा कितना बनता है, वही 66,666 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33,333, यानी दोनों को फिर जमा कर देंगे तो वही आ जाएगा जो कि इन्होंने सी को दिए, यानी 66,666। अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, जनरल इसकी एंट्री ये पास होगी कि पहले तो एक बात ये देखनी है कि पहली एंट्री तो ये पास करेंगे कि सी लाया कितना। तो सी जो है कारोबार में कैश लाया है 3 लाख, तो इसकी एंट्री पास करेंगे। तो कारोबार में जो है 3 लाख आ गए, असेट्स बढ़ गया, कैश जब कारोबार में बढ़े तो कैश डेबिट होता है। देखें पहली एंट्री में कैश जो है वो डेबिट हुआ है, देखें मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो 3 लाख से जो है वो ये कैश जो है वो बढ़ गया है और इसको हमने डेबिट किया है, और चूंकि सी ने कैपिटल कारोबार में पैसा लाया है तो उसका सी का कैपिटल भी बढ़ गया है। तो सी जो है कैपिटल जब बढ़े तो क्रेडिट होता है, तो सी का कैपिटल बढ़ गया इसलिए क्रेडिट हुआ है 3 लाख से। तो ये पहली एंट्री समझ में आ गई। इसकी नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। बस इसमें नरेशन में ये लिखने का होता है कि क्या हुआ है, तो इसमें ये हुआ है इस एंट्री के मुताबिक के जी ये जो सी है ये कारोबार में इंटर हुआ है। बस ये लिखना है हमें, टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। अब दूसरी एंट्री में क्या करना है, दूसरी एंट्री में ये शो करना है हमें कि सी को जो बोनस कितना मिला और ए और बी ने इसको कितना बोनस दिया। तो देखें मैंने आपको बताया था ए और बी ने जो है सी को जो है वो बोनस दिया है। तो देखें दोनों ने चूँकि दिए हैं 33,333, तो ए ने भी इतने ही दिए, बी ने भी इतने दिए, तो दोनों ने अपने कैपिटल में से सी को दिए, तो दोनों का कैपिटल कम हो गया। और आपको पता है कि जब कैपिटल कम हो तो डेबिट होता है, तो ए का कैपिटल भी कम हो गया, बी का भी कम हो गया, इन्होंने सी को दे दिया, तो दोनों का कैपिटल कम हुआ तो दोनों को डेबिट कर दिया। इसके मुकाबले में सी का कैपिटल मजीद बढ़ गया, यानी एक तो ऑलरेडी ये 3 लाख लाए थे, लेकिन इसके अलावा दोनों ने ए और बी ने इसको जो है 66,666 दिए हैं, तो इसको हम 3 लाख में ऐड करेंगे। तो ऐड नहीं करते चूँकि एंट्री हमने अलग से पास की है, इसलिए हम ये जो इसको बोनस मिला है इसकी एंट्री पास कर रहे हैं।
इसलिए 66,666 जो है ये सी का कैपिटल भर गया, यानी एक तो 3 लाख से बढ़ा जो कारोबार मिला है, दूसरा इसको 66,666 का बोनस मिला है। तो ये एंट्री भी हम पास कर लेंगे। तो इसकी भी हम नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस के, इसको जो है जो बोनस है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और सी को मिला, इसकी हम नरेशन लिख दी। ठीक है, इसके बाद हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं कि बैलेंस शीट में क्या चेंजिंग हुई है। तो बैलेंस शीट में चेंजिंग हुई है कि पहले कैश में 15,000 थे, लेकिन चूंकि सी के आने के बाद कैश जो है वो 3 लाख से बढ़ गया, तो हम 15,000 में 15,000 में 3 लाख जो है वो ऐड कर लेंगे। तो 15,000 में अगर 3 लाख हम ऐड करते हैं तो टोटल हो जाते हैं 3,50,000। सही है, 3,15,000 हो जाते हैं। अदर असेट्स में हम वही वैल्यू लिख देंगे जो ए और बी की पहले भी कैपिटल में था और अब भी है, यानी 8 लाख, दोनों का 8 लाख लिख देंगे। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अगर हम सबको जमा कर दें लेफ्ट साइड पे आप देखें तो टोटल जमा करने के बाद हो जाएगा 11,15,000। ठीक है, अब हम राइट साइड पे आ जाए तो क्या सूरत हाल बनी है ये देखना है हमें कि अकाउंट पेबल तो एज इट इज़ है, क्योंकि अकाउंट पेबल में कोई चेंजिंग, इसका कोई सवाल में तस्करा नहीं आया अकाउंट पेबल का। तो 15,000 जैसा था ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं ए और बी के कैपिटल की तरफ। तो ए और बी के कैपिटल में देखें पहले कितना था, दोनों का 4 लाख था। अब पुरानी अगर आप बैलेंस शीट देखें मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, उसमें 4 लाख है। ठीक है, लेकिन अब जो है इन दोनों ने जो है 33,333 एक जाने ने इसको सी को दिए हैं, तो दोनों का इतना माइनस हो जाएगा, यानी ए के भी 33,333 माइनस हो जाएंगे और बी के भी माइनस हो जाएंगे। यानी 4 लाख में से अगर 33,333 दोनों का माइनस किए जाए तो रिमेनिंग क्या रह जाते हैं, 3,66,666। दोनों के ए और बी के इतने एक जैसे ही वैल्यू रह जाती है। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू लिख लेंगे। इसके बाद हम सी का कैपिटल देखेंगे। सी का कैपिटल कितना है, सी का कैपिटल ये लाया, सी जो लाया था वो 3 लाख लाया था। ठीक है, और सी का कैपिटल 3 लाख था और इसमें ऐड क्या हो गया, ऐड ये हो गया कि इसको बोनस मिल गया ए और बी का, सी को कितना 66,666। तो सी के पहले थे 3 लाख और 66,666 ये हो गए, तो दोनों मिला के हो गए 3,66,666। ठीक है, अब हम इन सबको जमा करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारे पास वही हो जाएगा जो कि लेफ्ट साइड पे था, यानी लेफ्ट साइड पे जो टोटल था राइट साइड पे भी वही हो जाएगा। तो राइट साइड पे हमारा आंसर आ गया 11,15,000। तो दोनों साइड पे एक ही वैल्यू है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। एक बात याद रखें कि सवाल का जवाब दोनों तरफ एक आना चाहिए बैलेंस शीट में, तभी पता चलता है कि हमारा सवाल सही है या गलत है। तो अगर हम केस 2 की तरफ गौर करें तो ये पता चलता है कि अगर जो है नया आने वाला पार्टनर जो है वो 1/3 लाता है और साथ साथ जो है रकम भी कम लाता है, तो इसका मतलब ये होता है, जो आसान लफ्ज़ों में समझा जा सकता है वो ये कि जो पुराने पार्टनर होंगे वो नए पार्टनर को देंगे बोनस। तो ये बात समझने की है, क्योंकि पहले जो है वो तो नील हो गया था, दोनों के बराबर था, बराबर हिस्सा आ रहा था 1/3 में। लेकिन यहाँ पर ये था कि जो है सी कैपिटल वो कम लाया था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो थर्ड पर्सन भी कह रहा था, 1/3 भी कह रहा था, तो 4 लाख से कम था 3 लाख। तो यहाँ एक ऐसे भी समझ में आ जाता है कि अगर नया पार्टनर कम लाए और तो इसका मतलब ये कि बोनस जो है अगर वो बराबर का हिस्सेदार हो या इसको 1/3 मिले, तो इस सूरत में जो बोनस होता है वो सी को जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके तीसरे केस की तरफ। तीसरे केस में आप देखें कि हमें वही करना है जो हम पहले किया था, यानी कि कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। ये आपको हेडलाइन याद कर लेनी है, वो लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑफ सीज, वही 1/3 लिखना है। देखें सवाल की तरफ हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसके बाद टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो आप देखें वही 4 लाख लिख लेना है, यानी दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 8 लाख हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आप आ जाए इन्वेस्टमेंट ऑफ सी की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी कितनी है इस दफ़ा? इन्वेस्टमेंट ऑफ सी देखें सवाल केस 3 में क्या था, केस 3 में ये था, आप जरा एक मिनट सवाल हमने नहीं देखा, सवाल देख लेते हैं। केस 3 में था सी इन्वेस्ट ₹4,50,000। ठीक है, तो ये हमने नहीं देखा तो देखें मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी लिखेंगे 4,50,000, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस दफ़ा जो है वो सी ज़्यादा लाया है। ठीक है, ये बात गौर करना कि ज़्यादा लाया है। आखिर में सवाल के आखिर में आपको समझाऊंगा कि ज़्यादा लाने का क्या मतलब होता है। तो ज़्यादा लाया है, तो अब आप देखें कि पहले 8 लाख थे और 4,50,000 भी लाया है।
4,50,000 लाया है, तो टोटल जब हमने किया तो टोटल करने के बाद आ गया 12,50,000 यानी 12.5 लाख रुपए। ठीक है, 12.5 लाख को हम 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे तो 12,50,000 को 3 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4,16,666। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ बोनस की हेडलाइन आपको डालनी है जो हर केस में हमने डाली है। इसके बाद आपको जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी ये लिखना है। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर सी कितना है, देखिए इस दफ़ा चेंज है 4,50,000। वही देखो मैं सवाल में आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ और आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि हमने 4,50,000 वहाँ से लिए हैं। इसके बाद आप ये दूसरी लाइन है बुक वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल, तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखा अभी हमने निकाला है 12,50,000 को 3 से डिवाइड करके 1 से जो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया था 4,60,666। इसको हमने जो है इसके नीचे लिखा और माइनस किया। माइनस करने के बाद क्या समझ में आया कि बोनस मिला है, किसको मिला है, ए और बी को। कितना मिला है, 33,334। ये जो है बोनस मिला है ए और बी को। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये ए और बी को जाएगा, ये ऐसे पता चला कि 1/3 तो है, एक तरफ ये कह रहा है 4 लाख लाया, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला कि 4,16,000 लाया, यानी ज़्यादा लाया। तो जाहिर बात है जब ज़्यादा लाया और पार्टनर भी बराबर है, 1/3 है, तो इसका मतलब 60,000 जो है वो ए और बी को जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये 33,334 जो ज़्यादा हैं, ठीक है, ये जो है बोनस है ए और बी का, ये जाएंगे ए और बी को। तो इसके ये दोनों जो है शेयर करेंगे। ठीक है, अब हम ज़रा इस नीचे आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस की तरफ। तो आप देखें कि 33,334 को हमने 2 से डिवाइड इसलिए किया कि दोनों जो है एक एक शेयर रखेंगे, ए और बी अपना अपना हिस्सा रखेंगे। जो कि सी ज़्यादा लाया तो ये बोनस जो है ए और बी को मिलेगा। जब सी कैपिटल ज़्यादा लाएगा और 1/3 भी कहा जाएगा तीसरा पार्टनर होके, तो याद रखें कि हमेशा ये जो ज़्यादा लाया हुआ जो पैसा है या रुपया है ये जाएगा हमेशा ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि ये पैसे ज़्यादा लाया है और ये तीनों शेयर में भी बराबर हैं। तो ये जो 33,334 इसको जब हमने 2 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 16,667। दूसरे का भी इतना ही आया। ठीक है, इसके बाद हम इसकी जो है वो जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो देखें सवाल के मुताबिक जो है कैश जो लाया सी वो कितना लाया, 4,50,000 कैश लाया। और आपको पता है जब असेट्स बढ़ता है तो सी का जो असेट्स बढ़ा है, जब असेट्स बढ़े तो डेबिट होता है, तो कैश जो है डेबिट हुआ है। इसके मुकाबले में सी कैपिटल जब बढ़े तो क्रेडिट होता है। देखिए सी का कैपिटल बढ़ा है 4,50,000 से, तो ये हमने क्रेडिट करते हैं। इसके बाद हम इसकी नरेशन लिखेंगे, वही लिखेंगे जो पहले लिखी थी, टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। इसके बाद आप आ जाएँ सीज कैपिटल कि सीज कैपिटल जो है वो कम हो गया क्योंकि ये ज़्यादा लाया और ए और बी को बांट दिया। तो ये बोनस ए बी को जब दिया तो अपने कैपिटल में से दिया। ठीक है, तो इसका जो कैपिटल है सी का ये कम हो गया, कितना, 33,334। अब ये जो कम होने के बाद किन दो जानों का कैपिटल बढ़ गया, ए और बी का। कितने से बढ़ा, ऐसे बढ़ा कि इसको हमने 2 से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने के बाद देखें ऊपर आंसर आया था, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। तो ये हम ए और बी को देंगे, कितना देंगे, ए को और बी को एक जैसा ही मिला है 16,666। तो 1 रुपये का चूँकि चेंज 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है तो हम एक को 1 रुपया ज़्यादा दे देंगे ताकि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाए। ठीक है, अब आ जाए इसके बाद भी इसकी नरेशन लिखेंगे, वही नरेशन लिखेंगे, लेकिन क्या चेंजिंग है, टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस, यानी बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी चाहे पुराने को या नए को, ये नरेशन इसकी एक ही लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी होती। नरेशन में मुख्तसर बात लिखनी होती है क्योंकि बाकी तो जो अकाउंटिंग जानते हैं वो समझ जाते हैं कि किसका कैपिटल बढ़ रहा है और किसका कम हो रहा है। इसके बाद आप आ जाएँ इसकी बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में आप गौर करें कि पहले 15,000 कैश था, ठीक है, लेकिन सी जो है वो 4,50,000 लाया। तो 4,50,000 में जो पुरानी बैलेंस शीट की तरफ देखें आप, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, 15,000 था। तो अब नई बैलेंस शीट में 4,50,000 कैश लेकर आया है सी, तो ये उसमें ऐड कर लेंगे, यानी 15,000 के अंदर हम 4,50,000 जब जमा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4,65,000। ठीक है, अदर असेट्स में वही वैल्यू लिखेंगे, यानी ए और बी का जो कैपिटल है 4 लाख वो लिखा हुआ है, तो ये हम 8 लाख जो है वो लिख लेंगे और जब इन सबको जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,65,000। ठीक है, ये हमारा उल्टे हाथ की सूरत हाल थी। अब राइट साइड पे हम देखेंगे तो अकाउंट पेबल जू का तू है क्योंकि इसको हमने कोई चेंजिंग नहीं की, अकाउंट पेबल का कोई तस्करा नहीं हुआ है, तो 50,000 जैसा है ऐसा ही लिख देंगे राइट साइड पे। इसके बाद ए के कैपिटल में क्या चेंजिंग की,
ए और बी के कैपिटल में चेंज की हुई है कि दोनों को जो है 60,666 तकरीबन मिले हैं। तो ये दोनों जो है, इन दोनों का कैपिटल बढ़ गया है। तो ये कैपिटल हम पहले इनका 4 लाख था, देखें पुरानी बैलेंस शीट में। अब ये 4 लाख के अंदर हम ये ऐड कर लेंगे 16,666। तो ये हमने दोनों का ऐड कर लिया। देखिए मैं हाईलाइट करके बताऊँ। इसके बाद सी का कैपिटल जो है वो कम हुआ, क्योंकि सी जो लाया था 4,50,000, ठीक है। लेकिन इसमें से उन्होंने जो है 33,333 जो है ए ओ बी को दे दिया। तो 33,333 जो है ये हम लेस कर लेंगे 4,50,000 में, तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगे 4,16,666, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें ए बी सी का तकरीबन वैल्यूज एक जैसी ही हो गई इस सवाल में। अब इन सब को टोटल अकाउंट पेबल ए बी और सी, इन सब तमाम को अब जब हम जमा करेंगे, देखिए मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 12,65,000। तो आप देखें राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे हमारा एक ही आंसर आया। बैलेंस शीट में हमेशा आंसर दोनों साइड पे एक ही आता है। अगर एक ना आए इसका मतलब आपने सवाल गलत हल किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, ये सवाल अच्छा लगे, समझने में आसान हो, तो बड़ा मेहरबानी ज़रा सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि लोगों को ये वीडियो आगे जाती है। जब वीडियो आगे जाती है, लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा मोनिटाइज वीडियो होती है, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि लोग ज़्यादा देखते हैं। लोगों को जिन लोगों को अकाउंट नहीं आती, अकाउंट समझ नहीं आती, किसी सिखाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन किसी से अगर समझ नहीं आती, और अगर मेरी वीडियो से समझ में आती है, किसी और की वीडियो की समझ आती है, तो कोई भी हो जो अच्छी वीडियो बनाए, आप बड़ा मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें ताकि ये इल्म फैले, ठीक है। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाएगी, लोग ज़्यादा देखेंगे और लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से इल्म सीखने को मिलेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।